8.1 है ना, एक्सरसाइज 8.1 का ये सवाल, ठीक है ना। और ये VVI है, दूसरा क्वेश्चन एक पूछा गया क्वेश्चन है, दिया है कि PQR एक त्रिभुज है जिसमें Q 90 डिग्री है, समकोण है, इस तरह से दिया है इसका, जिसमें दे दिया है PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया है बुआ, PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, हमको निकालना है QR के मान, ठीक है ना। अब चाहिएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मीटर मान सकते हैं, नहीं मानिएगा तो ये काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक ना। तो बताइए पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण के स्क्वायर यानी कि हो जाएगा PR के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए PR के मान दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर PQ का मान दिया है कितना 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस हमने माना है x सेंटीमीटर किसका, QR का, तो लिख दिए। अब आगे हुआ, आगे क्या होगा, तो PR का 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 12 का होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है बुआ। अब देखिए मान लीजिए 169 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर ही लाएंगे तो 144 से घटेगा, बराबर में x स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो ये बच जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, बराबर में x स्क्वायर है। अब बताइए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मान लो हम x का मान निकालेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर पर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हट के रूट चढ़ता है। तो x का मान हमको पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, x का मान, यानी कि इसका मान भी निकल गया 5 सेंटीमीटर, निकल गया ना। अब हमको क्या कहा है, सवाल ये दिया हुआ है, इसको हल करना है। क्या सवाल कहता है कि tan P माइनस cot R, लेकिन हम जानते हैं कि tan का मान होता है P बटा B माइनस ये जाएगा B बटा P। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ दिमाग लाएंगे, हमको दिया T, तो इसको अगर मान लीजिए इसको थीटा मानेंगे तो लंब तो ये होगा, तो P का मान हो जाएगा यहाँ पर 5 बटा आधार हो जाएगा 12, समझ में आया, माइनस। अब लेता है कॉट, ले रहा है कितना R, तो अब ये थीटा लेंगे तो लंब तो ये होगा, तो आधार तो ही रहेगा ना, तो B का मान तो ये होगा, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 12, समझ में आया ना इतना। अब देखिए वह क्या करेंगे, दोनों में 12 है तो लघुत्तम लेंगे तो 12 होगा LCM, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये माइनस 5 एकम 5, क्या देखिए 12 से भाग दिया एक बार में, और 5 को 1 से गुना किया 5 होगा, फिर 12 से भाग दिया तो एक बार में, तो 5 एकम 5 होगा, 5 में से 5 गया तो 0 बटा कितना 12, यानी कि 0 आ गया आंसर। यही तो लाना था हमको, समझ में आया। चलिए इसको उतार लीजिएगा। देखो चलो सुनो, वो सब बात नहीं, पढ़ाई के समय बात करो, सीधे बाहर जाओ। ए बुआ है तू, कल मोबाइल अभी रखो, हाँ अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में लगाए, बंद करके रखो, गलत बात है, पढ़ने आता है पढ़ाई पर दे रहा है, कैसा क्वेश्चन है। सुनो बुआ सुनो, कह रहा है कि साइन, पहले समझो, साइन A बराबर 3 बटा क्या दिया है 4, ठीक है। हमको निकालना है क्या चीज, कॉस और tan A का मान। तो हम जानते हैं, आपको एक फॉर्मूला लिखाए होंगे कि साइन A बराबर होता है P बटा H, बताया ना। तो इसका मान दिया है 3 बटा 4, आप चाहिएगा तक के A से लेकर Z तक कुछ मान सकते हैं, हम इसलिए मानने के लिए वही कह रहे हैं ताकि ऐसे में आपको ज्यादा समझ में आएगा। सुन लीजिए, बना लिए, बहुत अच्छी बात है। P बराबर 3 है और H बराबर क्या है 4 है, तो हमको B निकालना होगा, B निकालेंगे तो मैं tan के मान को हम पुट कर पाएंगे चाहे cos के। तो हम जानते हैं कि B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, लिखवाए थे, निकाल लीजिएगा, बनाइए। तो देख लीजिए यहाँ से H का मान है 4 के स्क्वायर माइनस कितना 3 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो 7, तो B के मान हमको पता चल गया रूट कितना 7, तो आसानी से निकाल लेगा cos A क्या होता है B बट्टा H, B का मान है रूट 7, H का मान क्या है 4, हो गया तुम्हारा आंसर तैयार। tan A बराबर क्या होता है P बटा B, P के मान क्या है 3, B के मान क्या है रूट 7, लो दोनों आ गया आंसर, आंसर है देख लो मिला के, करो जल्दी, नहीं करे कोई आदमी, ठीक है ना। आइए आपको हम टाइमर लगाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। 1 मिनट का टाइम देता है, 1 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ है, बहुत गलत बात है। चलो सॉल्व कीजिए ना, आप बोले हैं ना कि हम बना लेंगे, तो बना के दिखाइए हमको। चलिए हम बैठते हैं आराम से, बनाइए।
एक मिनट होगा तो उसका हम बनाएंगे। अरे 1 मिनट से कम में समय लगेगा, हम तो डायरेक्ट आंसर बोल देंगे आपको। जाके देखो आंसर, देखो ना क्या बोला है, साई ने बोला है ना, तो पी के मान इसमें आएगा जो 8, पी के मान 15/17 को दिया हुआ, देखो 15/17 को है, देखो ना उठा के, वो 17/8 दिया हुआ, देखो ना जल्दी। अरे दिन रात के ये काम हमारा है, यही काम है। हो गया ना, चलिए हटाइए। आइए देखो दिया है कॉट ए 15 कॉट ए बराबर 8, सवाल तो ये है, तो हम लिखेंगे कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर हुआ, अब जानते होता है क्या, बी बटा पी, तो 8/15, तो यानी कि बी के मान हो गया 8 और पी के मान हो गया 15। हमको निकालना क्या है, एच निकालना है ना, तो एच बराबर होता है √पी² प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 15 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर होगा। तो 15 के स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64, अगर इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 289। तो हमको एच के मान इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 17, तो एच का मान हमको पता चल गया 17 और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। क्या अब हमको निकालना क्या है, साइन, तो साइन ए निकालना, हम जानते हैं कि पी बटा एच होता है, पी के मान कितना दिया है 15 बटा एच के मान 17, लो वो आंसर आ गया तुम्हारा। उसके बाद है सेक ए, तो सेक ए का मान क्या होता है, बउआ बात नहीं करो, एच बटा बी, एच का मान है 17, बी के मान है 8, लो आंसर आ गया। हुआ सब के मान निकालना है, देखो पांचों के, देख लो पहले समझो, नहीं समझ आता देख लो बउआ। देखिए 1 मिनट, सवाल कहता है कि सेक ए, सेक थीटा दिया, थीटा रहने तो 13/12, लेकिन आप जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी बराबर 13 क्या हो जाएगा 12, समझ में आया। तो हमको मालूम चले एच बराबर 13 और बी बराबर क्या है 12, तो हमको पी निकालना होगा, यहाँ से निकालना होगा कि नहीं। तो पी बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है √h² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और क्यों आपसे बन जाएगा, तो देख लीजिए, तो यहाँ से h के मान दिया है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो 13 का होता है 169 माइनस 12 के 144, तो क्या हो जाएगा 25। तो 25 का होता है क्या, वर्गमूल क्या होता है 5, कैसे तो देख लो 5 गुने 5, 2 को 5 रहता है, वो बाहर आता है। अब यहाँ पर निकालना है, सेक दिया है तो हमको सब निकालना है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो पी के मान दिया है कितना आया 5 बटा एच के मान है 13, आंसर आ गया। तो उसका निकालना होगा कॉस थीटा बी बटा एच, तो बी के मान दिया है 12, एच के मान दिया है 13, यह आंसर आ गया। उसके बाद निकालना होगा टेन थीटा, टेन थीटा का मान पी बटा बी, पी के मान दिया है 5 और बटा बी के मान दिया है कितना 12। उसके बाद निकालना होगा कोट थीटा डी बटा पी हो जाता है, तो इसी को जस्ट उलट दीजिएगा क्या। उसके बाद इसमें आता है वो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एच बटा पी हो जाएगा, तो साइन को उलट दीजिए 13/5 हो जाएगा, ये आंसर हो गया सब। समझ में आया, ये होता सभी, ये वो तो दिया हुआ है 5 को निकाल दिए, सब आ गया। क्या हुआ लड़का को।